नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, घोषणा, आदेश सारी एक ही जगह आपको वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 8 नवंबर शाम 4 बजे तक 10 धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ा झटका भी कह सकते हैं। हरियाणा में 1 नवंबर से शुरू हुई ज़मीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री में 10 दिन के लिए ब्रेक लग गया है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराब के चलते उसे ठीक किया जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 10 दिनों तक केवल आवेदन लिए जा सकेंगे, ऑफलाइन भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इस दौरान तहसीलों के कर्मचारियों को एक बार आज फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तहसीलों में रजिस्ट्री के लिए जो दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं उनमें कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री कलर को यह पता नहीं चलता है कि रजिस्ट्री की मूल कॉपी है या फिर फोटो कॉपी लगाई गई है। दूसरी खामी यह है कि ज़मीन किसी सेक्टर या कॉलोनी अथवा गांव की है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इससे कलेक्टर रेट तय नहीं हो पा रहे हैं। तो रजिस्ट्री करवाने में 10 दिन का ब्रेक लग गया है। सॉफ्टवेयर को किया जाएगा अपडेट, 10 दिन बाद होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री। तो लगभग 15 नवंबर के बाद रजिस्ट्री की जा सकती है। तो 10 दिन का ब्रेक लग गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुक्रवार को 6067 अधिकारियों व कर्मियों को हरियाणा संविदा कर्मी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान कर दिया है। इस संबंध में पत्र सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कार्यालय हिसार से जारी किया गया। इसमें डीईओ, एलडीसी, एसए, एएलएम, पीएन, स्वीपर शामिल हैं। ये कर्मचारी 5 साल से ज़्यादा समय इसके तहत काम कर रहे थे। निगम में रोजगार कौशल योजना के तहत कार्य सभी पात्र कर्मचारियों को अब अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जॉब सिक्योरिटी दी गई है। अब वे सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। उन्हें उनके पद के अनुरूप पे लेवल की एंट्री पे के बराबर मासिक वेतन मिलेगा। सेवा अवधि के अनुसार बढ़ोतरी, छुट्टियां, सामाजिक सुरक्षा व अन्य लाभ भी मिलेंगे। इन कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सुविधा, मृत्यु उपरांत सहायता, अनुग्रह वित्तीय सहायता और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल उन कर्मियों को मिलेंगे जिन्होंने सभी योग्यताएं व शर्तें पूरी कर ली है। तो HKRN के 6067 कर्मियों की सेवा सुरक्षा का लाभ मिल गया है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। धीरे धीरे सभी को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में नौकरी के लिए युवा आवेदन कर सकेंगे। UAE में सिविल हेल्पर, राजमिस्त्री, शटरिंग, कारपेंटर और स्टील फिक्सर के पदों पर भर्ती होगी। साक्षात के माध्यम से नौकरी मिलेगी। 40 वर्ष तक की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। चारों श्रेणियों के 100 पद यानी कुल 400 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सिविल हेल्पर के 100 पदों के लिए 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 2 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। नौकरी मिलने की स्थिति में 31,233 रुपये मासिक वेतन भारतीय रुपये के अनुसार मिलेगा। राजमिस्त्री पदों के लिए 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा और अनुभव कम से कम 1 साल का होना चाहिए। प्रतिमाह 37,475 रुपये वेतन मिलेगा। शटरिंग कारपेंटर के 100 पदों के लिए 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 1 वर्ष के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। प्रतिमाह 34,556 रुपये वेतन मिलेगा। स्टील फिक्सर के 100 पदों के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और प्रतिमाह 34,356 रुपये मिलेगा। कार्यस्थल पर परिवहन, चिकित्सा, निःशुल्क आवास और टाइम भत्ता भी मिलेगा। वेतन के साथ अवकाश, वार्षिक चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क भोजन या भोजन भत्ता भी मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश, जीवन बीमा का भी लाभ मिलेगा। हालांकि जो भी आवेदक चयनित होंगे उन्हें उनके खर्चे पर ही वीजा दिया जाएगा। तो वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से पंचकुला में निजी कंपनी में इंजीनियर के 9 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे हैं। क्वालिटी इंजीनियर के 4 पदों के लिए 13 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर के 4 पदों के लिए 12 नवंबर तक आवेदन का मौका है। इसी तरह से इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 1 पद के लिए 10 नवंबर तक आवेदन करना होगा। सभी पदों के लिए BTech, ITI या इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो UAE में 400 पदों के लिए 16 तक आवेदन का मौका। सिविल हेल्पर, राजमिस्त्री, शटरिंग, कारपेंटर और स्टील फिक्सर के पदों पर होगी भर्ती। आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि 8 हफ्तों में इन जगहों से कुत्तों को शेल्टर होम स्थानांतरित करें। कोर्ट ने NHAI को भी हाईवे और एक्सप्रेस से आवारा जानवरों और मवेशियों को हटाने को कहा है। तो स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड से 8 हफ्ते में आवारा कुत्ते हटाएं।
तो कुत्तों को नसबंदी, टीके के बाद शेल्टर होम भेजें। निर्देश है जहां से पकड़ें वहां न छोड़ें। तो ये बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने तय की जिम्मेदारी, अगली सुनवाई जनवरी में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार 160 सीनियर मेडिकल ऑफिसर एसएमओ की सीधी भर्ती करने जा रही है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। अब इस भर्ती को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को इस सीधी भर्ती को रोकने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो डॉक्टर हड़ताल पर उतरेंगे। मालूम हो कि प्रदेश में एसएमओ के 644 पद है, जिनमें से 219 पद खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई विभागीय बैठक में डॉक्टरों के खाली पदों को लेकर मुद्दा उठा था और इन पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए थे। बाद में 160 एसएमओ के पदों पर भर्ती को लेकर सहमति बनी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि संगठन लंबे समय से एसएमओ की भर्ती का विरोध कर रहा है। सीधी भर्ती की वजह से डॉक्टरों के बीच गतिरोध पैदा हो चुके हैं। सीधी भर्ती से ही 95% से अधिक मेडिकल अफसरों को अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पदोन्नति मिल पाती है। इसका असर डॉक्टरों के परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। सीएम व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिए ज्ञापनों में एसोसिएशन ने बताया कि हरियाणा को छोड़ किसी अन्य राज्य में एसएमओ की सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रया नीलविज ने एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। तो प्रदेश में एसएमओ के 160 पदों पर सीधी भर्ती के आदेश। डॉक्टरों की चेतावनी, यदि आदेश वापस नहीं लेते तो हड़ताल पर उतरेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, जिन छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 23-24 व 24-25 के लिए आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों को किसी कारणवश छात्रवृत्ति लंबित है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में दर्शाए गए निर्धारित समयावधि तक अपने दस्तावेजों की कमी अब दूर करते हुए कोर्स संबंधित विभाग में संपर्क करें ताकि आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए निर्धारित समयावधि है 15 नवंबर, 2023-24 के लिए 15 नवंबर, 2024-25 के लिए 15 दिसंबर 2025। यह भी सूचित किया जाए कि निर्धारित समयावधि उपरांत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 23-24-25 और किसी भी लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट विभाग की तरफ से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं से पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी ने प्रदेश में सुबह शाम के तापमान में बड़ी गिरावट का काम किया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के अंदर ये ठंड और अधिक देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार बता दें कि बीते दिन सुबह के कई जिलों में तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। रात का तापमान 4 डिग्री कम हो गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश में सबसे कम रात्रि का तापमान हिसार में दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी। अब अलर्ट जारी किया है, 60 डिग्री तक गिरा है तापमान। ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ा असर। राज्य में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। घंटी का बटन दबाने के बाद आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा वीडियो अपलोड होते ही।